वेलकम दोस्तों, आज 9 जनवरी 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर वायरस महामारी से जुड़े अपडेट के साथ। चीन ने अपने बॉर्डर खोल दिया और सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और ऐसे में दुनिया में कोरोना फैलने का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। यानी 8 जनवरी से ही चीन ने अपनी सीमाओं को खोलने का फैसला लिया। वैसे आपको बता दें, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के मामले चीन में एक बार फिर बढ़ रहे हैं और इसी बीच चीन ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। अब दूसरे देशों को यह डर सता रहा है कि उनके यहाँ भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। चीन समेत दुनिया के कई देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और ऐसे में चीन ने रविवार को सीमाएं खोलते हुए फिर से यात्रा शुरू कर दी है। यानी देश और दुनिया में कोरोना का खतरा है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। चीन ने 3 साल से बंद सभी बॉर्डर को खोल दिया है और क्वारंटाइन जैसा एक बड़ा जो प्रोटोकॉल है वो खत्म कर दिया गया है। विदेशी यात्रियों को कोई क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। यानी कि चीन में बॉर्डर खुलने के बाद लोग अब बिना आइसोलेशन के यात्रा कर सकेंगे। और दोस्तों, हालात भयावह इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपको बता दें, चीन में लूनर न्यू ईयर 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ऐसे में अगले 40 दिन में देश में 200 करोड़ लोगों के आने जाने की संभावना है। चीन के अलावा जापान में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना बेकाबू हो रहा है। अमेरिका में भी XBB.1.5 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हालांकि चीन से आने वाले यात्रियों पर कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। कोरोना प्रकोप के बीच चीन में भारतीय जेनेरिक दवाइयों की मांग भी बढ़ गई है। चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत भरोसेमंद है। चीन के विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम गारंटी के साथ चिकित्सकीय, विश्वसनीय और सस्ती कोविड दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 163 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। वायरस महामारी के बाद अब वेदर अलर्ट से जुड़ी खबरें भी जान लेते हैं। उत्तर भारत में अगले 48 घंटे कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। IMD ने 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्य ठंड के प्रकोप से कांप गए हैं। शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और दिल्ली में तो हर दिन ठंड के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना के कारण धूप नहीं निकल रही है, जिससे सर्दी सितम ढा रही है। उत्तर भारत में अगले 48 घंटों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इसके बाद फिर उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थितियां कम होने की संभावना है क्योंकि 10 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थितियां बनी रहेगी। वहीं राजस्थान के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ट्रेन पर भी घने कोहरे की मार पड़ रही है। 487 ट्रेनें प्रभावित हुई है। 88 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 335 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। दिल्ली में ठंड के चलते सभी प्राइवेट स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहले से ही 1 से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टी है और ठंड के चलते अब सभी प्राइवेट स्कूल भी 15 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज PM मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई देशों के राष्ट्रपति भी इंदौर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में आज सोमवार को PM मोदी जी पहुंचेंगे। PM मोदी इंदौर में सूरीनाम के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान 125 रुपए किलो आटा बिक रहा है। LPG गैस के लिए जनता भटक रही है। पाकिस्तान में खाद्य के बाद अब ऊर्जा संकट भी गहराया गया है। LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी चरम पर चल रही है। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। आटा और मीट के दामों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। यानी पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 महीने से लगातार गोते लगा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आए संकट को लेकर PMO में हाई लेवल बैठक हुई। भू दशाओं पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। जोशीमठ में अब तक 603 घरों में दरारें आ गई हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। कई परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। यानी कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दसकने से सैकड़ों घर, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं और इस स्थिति के उपरांत यहाँ पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं और इस मामले को लेकर PMO में रविवार को एक हाई लेवल बैठक हुई। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, देशद्रोह कानून और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजद्रोह कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। अंग्रेजों के दौर के इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को धार्मिक स्थलों पर 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। मंदी की भविष्यवाणी, दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने चेतावनी दी है। कहा कि एक ही झटके में ग्लोबल इकोनॉमी डूब जाएगी। सेंट्रल बैंक की सख्त नीतियों का असर इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है और मंदी से बचने के लिए तत्काल वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और इस पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी होने से कई देशों में आर्थिक हालात बुरी तरह से खराब हो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक मंदी
का खतरा मंडराने लगा है। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बड़ी जो संस्थाएं वो दुनिया में मंदी की आशंकाएं जता चुके हैं और अब वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि कुछ प्रतिकूल कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकते हैं और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सीएए के नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 6 महीने और मिल गए। 7वीं बार समय सीमा बढ़ाई गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को अब 6 महीने का समय और मिल गया है। राज्यसभा की समिति ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर लगातार 7वीं बार समय सीमा बढ़ाई है। आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 3 से 3,500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला लिया गया है। हैदराबाद में रविवार को 3 दिवसीय इंडस फूड एक्सपो का शुभारंभ हुआ है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद टीपीसीआई ने इस दौरान कहा कि भारत का कृषि निर्यात अच्छी गति से बढ़ रहा है और हमें प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें देश का निर्यात बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसी खबरें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हम जो आपको बड़ी खबरें बताते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेटेस्ट अपडेट, सरकारी स्कीमें और जानकारियां होती हैं। बड़ी खबर है, भारत ने श्रीलंका को सौंपी 75 बसें। सार्वजनिक यातायात बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। पहले भी भारत श्रीलंका की मदद कर चुका है। भारत ने नकदी संकट में फंसे श्रीलंका को सार्वजनिक यातायात ढांचे को मजबूत करने के लिए 75 यात्री बसें दी हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट से जुड़ा अपडेट है। सुक्खू सरकार में पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही इस बात का ऐलान किया कि वे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हरियाणा से जुड़ी खबर है, सरकारी नौकरियों में अब व्यवसाय स्नातक को भी 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स की मान्यता मिलेगी। यानी हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों में व्यवसाय स्नातक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री को भी 3 साल के स्नातक डिग्री कोर्स के समान माना जाएगा। सरकार के इस निर्णय से उन युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों जैसे उद्यमिता विकास, होटल मैनेजमेंट, मेटल कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, स्किल सहित अन्य कोर्स में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री ली है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। करणी सेना का महा आंदोलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जन सैलाब जुटा हुआ है। आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर रविवार सुबह शुरू हुआ। करणी सेना का महा आंदोलन देर रात को भी जारी रहा। करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद रहेगी। ठंड को देखते हुए झारखंड में 15 जनवरी तक 1 से 5वीं तक की कक्षाएं बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं खबर है कि निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों ने वसूली मनमाने फीस अब वापस करनी होगी। बिहार से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों ने कोविड काल के दौरान शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारित किए जाने के बाद भी अपने संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मनमाफिक फीस वसूल की है। लेकिन अब सरकार सख्त हो गई है और फैसला लिया कि निर्धारित फीस से वसूली गई अधिक जो राशि है वो छात्रों को वापस दी जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल हुए सीएम बघेल, 26 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 श्रेणी के खेलों को शामिल किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। पुलिस की 15 साल पुरानी खरीदी व्यवस्था रद्द। अब नई प्रक्रिया से बारूद, शस्त्र, घोड़ा और स्वान खरीदे जाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में मदद की थी। अब भारत सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान देगी। यानी भारतीय मूल के लोगों की भारत और विदेशों में बेहतरीन उपलब्धियों को नवाजने के लिए मध्य प्रदेश में मंगलवार को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। ट्विटर चेंज से जुड़ी एक और खबर आ रही है। एलन मस्क की ट्विटर को लेकर एक और बड़ी घोषणा हुई है। फरवरी में बदलाव होंगे। ये कौन से बदलाव है, यूजर्स के सामने जल्दी पेश होंगे। बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव हुआ है। बोलपुर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। सहारा इंडिया निवेशकों के पैसों को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। सहारा इंडिया के निवेशक आज अपने ही जमा किए हुए पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निवेशक आज चाहकर भी अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे और खून के आंसू रो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सहारा इंडिया के पॉलिसी से प्रभावित होकर देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था। किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए तो किसी ने बेटी की शादी की प्लानिंग करके पैसे जमा किए थे, लेकिन आज वो उन पैसों के लिए ही मारे मारे फिर रहे हैं। दरअसल निवेशकों को उनके जमा रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कुछ पेच है जो फंस रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए भी कहा था और इस दौरान सहारा ने न तो निवेशकों के पैसे लौटाने के सबूत दिए और न ही ये बता पाए कि इतना पैसा कहां से आया है। और सहारा के इस रुख पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खातों को सीज करने की बात की और उनकी संपत्ति को सील करने को कहा गया। सेबी का कहना कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा,
जिसके कारण वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अब फिर से घर बैठे आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है और इस चैनल पर पूरे दिन भक्त बाबा के दर्शन घर बैठे ही कर पाएंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है श्री काशी विश्वनाथ। यहाँ पर लाइव दर्शन की व्यवस्था दोबारा शुरू हो गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम मनोहर लाल को मिले उपहारों को खरीदने का मौका है। ऑनलाइन नीलामी होगी और मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की शुरुआत हो गई है। यह 28 फरवरी तक जारी रहेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ को न्यायिक क्षेत्र में सेवाओं के लिए सम्मानित करेगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को हार्वर्ड का लॉ स्कूल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप उपाधि से सम्मानित करेगा। लॉ स्कूल सेंटर 11 जनवरी को ऑनलाइन समारोह में उनको इस सम्मान उपाधि से अलंकृत करेगा। वही दोस्तों रेनॉल्ट क्विड को लेकर अपडेट आ रहा है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट में एंट्री करेगी रेनॉल्ट क्विड। टाटा पंच से मुकाबला होने की खबर है। चेक बाउंस होने पर बिल्डर को 2 साल की सजा मिली है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इग्नू ने प्रबंधन और पत्रकारिता में 8 नए स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू किए हैं। वहीं दिल्ली सुल्तानपुरी एक्सीडेंट से जुड़ा अपडेट है। कंचावला मामले में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्हें पता था कि युवती कार के नीचे फंसी हुई है, लेकिन डर के कारण कार को नहीं रोका। बताया कि स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारने के बाद वह कार के नीचे फंस गई थी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में कहा जा रहा है। वही दोस्तों एक बड़ी काम की यूटिलिटी आप देख सकते हैं। घर ले आइए आप भी ये सरकारी स्टोव, फ्री में खाना बनेगा। भूल जाएंगे महंगे एलपीजी सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक सोलर स्टोव डेवलप किया है और इसे अपने घर लाकर आप महंगी रसोई गैस से निजात पा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने सोलर स्टोव का नाम सूर्य नूतन रखा है और इस सोलर स्टोव को खरीदने के लिए आपको एक बार पैसा खर्च करना होगा, लेकिन आप हर महीने महंगी रसोई गैस से छुटकारा पाएंगे। सूर्य नूतन को इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र फरीदाबाद ने डिजाइन और डेवलप किया है और इंडियन ऑयल ने इसे पेटेंट भी कराया है। सूर्य नूतन सोलर स्टोव को आप मार्केट से खरीद सकते हैं और इसके बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 12,000 रुपए के लगभग खर्च करने होंगे। वही अगर आप इसका टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 23,000 रुपए खर्च करने होंगे। यानी सूर्य नूतन एक मॉड्यूलर सिस्टम है और इसे जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसे आप घर पर लाकर महंगी रसोई गैस से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 9 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा जारी रह सकता है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थितियां जारी रहने की उम्मीद है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।